Hello bachcho, the question says two sides of a rhombus are along the lines x minus y plus 1 equals to 0 and 7x minus y minus 5 equals to 0 if its diagonals intersect at minus 1 minus 2. Then which one of the following is the vertex of this rhombus? Options are minus 10 by 3, minus 7 by 3, minus 3 minus 9, minus 3 minus 8, 1 by 3 and minus 8 by 3. So for this question, we are using a key concept that will be the formula of slope. So for perpendicular lines, perpendicular lines, perpendicular lines, product of slope, that is m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। जब भी आपके दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अब यहाँ पे दो साइड हमें रोम्बस के गिवन है अलोंग लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। Since these lines are not parallel, ये lines आपकी parallel नहीं है, therefore these lines will be adjacent side of the rhombus. These lines will be adjacent sides of रोम्बस बिकॉज रोम्बस की जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास रोम्बस। अब यहाँ पर देखो रोम्बस, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें वर्टेक्स बताना है कि कौन सा इन गिवन ऑप्शंस में से एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है रोम्बस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को देख करके फिगर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो इक्वेशन है। रोम्बस का जो होता है शेप वो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर देख लिया हमने, मान लीजिए आपका ये एक रोम्बस गिवन है, ठीक है। एक यहाँ पर ए बी सी डी नाम दे दे, सो दिस इज ए बी सी डी। दो इक्वेशन आपको गिवन है तो इक्वेशन देखते हैं, ये इसके डायगनल्स हैं। तो रोम्बस के डायगनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई। मान लीजिए कि इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही इक्वेशन गिवन है। दूसरे की है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसकी हमने मान ली 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन गिवन है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई। So this is equation 1, this is equation 2 from 1 and 2. From equation 1 and equation 2 से 1 and 2 से अगर बात करें तो यहाँ पर x plus 1 will be equals to 7x minus 5। इधर आ जाएगा आपके पास 1 plus 5 is equals to 7x माइनस का x, तो ये हो गया 6x, यहाँ पर आ गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, तो a का x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 हो गया तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। y कोऑर्डिनेट आपका 2 आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट आपके पास 2 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इस लाइन का। यहाँ पे हम स्लोप फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते, यहाँ पर एक चीज और गिवन है, इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट -1 -2, यानी कि ये वाला आपको पॉइंट गिवन है -1 और -2, ये वाला पॉइंट आपको गिवन है। तो ये पॉइंट गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं बिकॉज क्या होता है आपके पास कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका -1 -2 है ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स, पहले यहाँ पर देखो -1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास
x प्लस 1, सो x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y की वैल्यू गिवन है आपको -2, मिड पॉइंट कितना गिवन है -2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 2/2, y प्लस 2/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो -4 इज इक्वल्स टू y प्लस 2, y की वैल्यू आ गई -6 एंड यहाँ से -2 इज इक्वल टू x प्लस 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई -3। तो x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए -3 एंड -6, -3 और -6 मिल गए। अब हमें इसके d, या तो d का कोऑर्डिनेट होगा या फिर b का कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पर d coordinate will satisfy which equation, d's coordinates will satisfy the equation किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर d के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो x माइनस वाई प्लस 1 को सेटिस्फाई करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। एंड बीज कोऑर्डिनेट, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, सो बीज कोऑर्डिनेट्स विल satisfy द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, तो वो देखो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में जाएंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज है -10/3 और -7/3, तो यहाँ पर है आपके पास -10/3 -7/3। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -10/3 एंड y -7/3, तो माइनस माइनस प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पर अगर से सॉल्व करें तो दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड की बात करें, इसमें पुट करें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -10/3 माइनस y है आपके पास +7 हो जाएगा -5, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा। देन सेकंड चेक करते हैं हम यहाँ पर आपके पास, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 चेक करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्यों ऐसा किया हमने, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 7 वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर 4 लें 1/3 एंड -8/3, तो यहाँ पर आप लेते हैं 1/3 एंड -8/3, तो इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही आपके पास है कि 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x और y सब्स्टिट्यूट करें तो x हो गया आपके पास 1/3 माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस 8/3 प्लस 1, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पुट करें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 माइनस 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 ये प्लस 8/3 हो जाएगा, -5 हो गया। यहाँ से हो गया आपके पास 7/3 प्लस 8/3, तो ये हो गया आपके पास 15/3 -5, सो 3 5 15। यहाँ से आ गया आपके पास 5 - 5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1/3 and -8/3 satisfy the equation 7x minus 5 equals to 0, therefore b coordinates are 1/3 and -8/3। तो हमसे यही पूछा गया था कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट जो किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4। So for this question, option number 4 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.